हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10 का गणित का चैप्टर 2 जो है बहुपद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे प्रश्नावली 2.1। तो इस पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ खींचिए, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या भी ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में पूर्ण जानकारी रहना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ग्राफ दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आप सीधा देखेंगे तो ये है वाई एक्सिस, यानी इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। और ये जो ऐसे है यानी एक्स एक्सिस, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें ये आपको देखना है कि ये जो सारी इसमें लाइन दिख रही है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को छोड़कर, अगर वह एक्स एक्सिस में जितनी बार टच रहेगी उतना ही शून्य होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक एक करके आंसर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर ये लाइन टच नहीं है, इसका मतलब एक भी नहीं है, तो यानी कि जीरो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर जीरो। एंड दूसरा में देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर ये लाइन एक बार टच है, तो यानी कि शून्यकों की संख्या एक। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे ये जो लाइन है वो एक्सिस पर देखेंगे कितना बार, इधर से शुरू करते हैं यानी कि वन, अब इधर आया फिर टू, फिर इधर गया थ्री, यानी कि थ्री बार टच है, तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यों की संख्या बराबर थ्री। एंड अगर चौथा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें यहाँ शुरू करेंगे वन, फिर इधर गया फिर टू, इस एक्स एक्सिस पर टू बार टच है, यानी कि इसको शून्यों की संख्या बराबर है दो। पांचवा देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें इधर से शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर, इस एक्स एक्सिस पर चार बार कट किया है या कह सकते हैं टच है, तो यहाँ पर चार शून्यों की संख्या बराबर चार। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा सिक्स है, यहाँ शुरू करेंगे वन टू थ्री, इसमें थ्री में है, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। फ्रेंड्स प्रश्नावली 2.2 अब देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसका पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अल्फा एंड बीटा का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 8 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर और माइनस टू एक्स। तो हमें कोई भी ऐसी दो संख्या लेनी है जिसे गुणा करने पर 8x स्क्वायर है, माइनस 8 स्क्वायर है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस टू एक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर एक हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे माइनस फोर एक्स एंड प्लस टू एक्स एंड माइनस एट। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, दो दो जोड़ा पे कॉमन लेते हैं, इन दोनों में देखेंगे कॉमन तो x आएगा, x माइनस फोर, एंड देन फिर ये प्लस का प्लस यही रहेगा, फिर टू ले लेंगे, फिर x माइनस फोर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिखेंगे और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, यानी कि x माइनस फोर एक बार और एक बार x प्लस टू एक बार। एंड देन इस तरह हमें जीरो मालूम हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू ये हो जाएगा फोर एंड x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस टू, यानी कि x इक्वल टू इसको माइनस फोर को हमने यहाँ फोर कर दिया। तो इसी तरह ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ़ा बीटा मालूम हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये दोनों शून्यक है, ये दोनों में अगर बात करूँ तो ये सब क्या है हमारे, ये सब शून्यक हैं, शून्यक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा है फोर, बीटा है प्लस, ये प्लस ही रहेगा, माइनस टू का माइनस टू माइनस बी। इस इक्वेशन में यानी कि इस समीकरण में आपको ए बी सी डी छांट लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि ए हो जाएगा वन, बी यहाँ पे माइनस टू दिया गया है, एंड सी की बात करें तो सी भी माइनस एट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए माइनस भी देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टू ही हो जाएगा, ए दिया है वन। अब इसमें माइनस करते हैं तो फोर माइनस टू इक्वल टू टू आ रहा है, तो फोर माइनस टू इक्वल टू टू, यानी ये अगर बराबर आ जाता है तो आपका जो क्वेश्चन है एकदम राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन हो गया। मैं आपको दूसरा भी कर देता हूँ। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यक तो ये है, गुणनफल मतलब गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बाई होता है सी बाई ए। तो अल्फा ये है 4 और बीटा क्या है -2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 इक्वल टू, अब सी बाई ये देखेंगे तो सी दिया है -8 -8 1, ये तो इसी तरह बराबर आ गया, यानी कि -8 इक्वल टू -8, ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन हो गए, मैं आपको अच्छे तरीके से इसमें दिखा देता हूँ एक ही बार में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद। तो फ्रेंड्स ये 2.2 का पहला क्वेश्चन का दूसरा है, तो चलिए करते हैं। इसको भी हमको शून्य निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करें इनके सबसे पहले इन दोनों में। मैं आपको अच्छे से इस तरह करके दिखा देता हूँ। ये तो कोई भी दो नंबर लेना है, गुणा करने पर आपके 4s² आना चाहिए, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके -4s आना चाहिए। ये माइनस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ले लेते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा 4s²। अब यहाँ -2s ले लेंगे, फिर -2s ले लेंगे और +1। देखिए ये दोनों अगर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4s² आ ही जाएगा, -2s इक्वल टू 4s²। एंड फिर अगर इसको आप दोनों ऐड कर देंगे यानी -4s आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो चलिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले इन दो जोड़ी में से कॉमन लेते हैं, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2 और s, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2s और -1, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा है यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 2s। यहाँ माइनस है तो इसको आपको ध्यान देना है कि इधर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लेंगे, 2s -1 और इधर भी 2s -1, ठीक है फ्रेंड्स। अब 2s -1 इक्वल टू 0 कर देंगे एंड s इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इधर भी वही आएगा क्योंकि इधर भी सेम ही है, यानी कि 2s -1 इक्वल टू 0, यानी कि s इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ठीक है। अब देखिए, अब शून्यकों का योग निकाल लेंगे। इसी तरह इस सत्यता की हम लोग जांच कर रहे हैं, शून्यकों का योग, ठीक है। ये क्या होता है आपको याद आ रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। फिर से आप समीकरण में देख लीजिए, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो अल्फ़ा ये है 1/2, बीटा भी 1/2 ही है इक्वल टू -b। यह माइनस है तो माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, तो प्लस हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। और a दिया है 4, तो ये 4 से 4 कट गया यानी कि 1, इधर 1 आना चाहिए, तो आधा और आधा को ऐड करते हैं तो 1 ही आएगा, यानी 1 इक्वल टू 1, यानी दोनों बराबर हो गया। ये हमारा सही है। इसी तरह हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यानी कि ये दोनों अल्फा इंटू बीटा ये सब शून्यक है, इन दोनों को हम लोग गुणा कर लेते हैं 1/2 इंटू 1/2, एंड ये होता है c/a। तो इसमें c ये है और ये a है, यानी कि 1/4, तो 1 ऊपर ऊपर और 2 2 या 4, यानी 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी आ गया, यानी कि हमारी सत्यता सही है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक और मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा का 5वां। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग t² -15 दिया है, तो हमको इस फॉर्म में लिख लिए हैं। अब ये कैसे आया, तो इन दोनों का जब हम इन दोनों का a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a² करेंगे तो t हो जाएगा, t² हो गया, और b का यानी √15 का स्क्वायर करेंगे तो केवल हो जाएगा हमारा 15, तो यही दिया है। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। तो एक बार t का मान निकालेंगे, t + √50 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू एक बार आ जाएगा -√15। एक बार इसका निकाल लेंगे, t - √15 इक्वल टू 0, तो इससे t इक्वल टू +15। अब क्या करना है, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब शून्यकों को हम निकाल लेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा
तो उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा माइनस √15 प्लस √15 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 दिया है तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आप इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।